हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम न्यूक्लियर फिजिक्स का एक और टॉपिक करेंगे जिसका नाम है मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या होता है? आपको पता है जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस का अगर हम मास निकाल लें तो वो किसके इक्वल होगा? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास के सम के इक्वल होगा, है ना। पर ये फाउंड हुआ कि जो मास होता है न्यूक्लियस का, जो मास होता है ना न्यूक्लियस का, जिसको हम मान लेते हैं कि mx, ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो हमेशा लेस होता है सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। दोबारा से बताता हूँ। आपको पता है जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए जो न्यूक्लियस का मास होना चाहिए वो सारे प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन्स के मास के सम के इक्वल होना चाहिए, है ना। पर ऐसा नहीं होता। जो न्यूक्लियस का मास होता है वो हमेशा लेस होता है सम ऑफ मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स कंस्टिट्यूटिंग इट। मतलब कि जो इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के जो मासेस का जो सम है ना, उससे न्यूक्लियस का मास जो होता है वो कम होता है। तो यही जो डिफरेंस है किसका? सम ऑफ रेस्ट मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब कि जो न्यूक्लियॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मास है, ठीक है, उनमें और न्यूक्लियस के मास में जो ये डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को क्या कहा जाता है? मास डिफेक्ट कहा जाता है। यही लिखा है, इट इज फाउंड दैट द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंस्टिट्यूटिंग इट। ये फाउंड हुआ कि जो मास होता है न्यूक्लियस का वो हमेशा लेस होता है किससे? न्यूक्लियॉन्स के मासेस के सम के। ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के जो मास हैं उनके सम से न्यूक्लियस का मास क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है। दिस डिफरेंस, जो ये डिफरेंस है मासेस का between the sum of rest mass of nucleons constituting the nucleus and the rest mass of nucleus। ठीक है। मतलब कि जो न्यूक्लियंस हैं उनके रेस्ट मासेस का सम, जिनसे मतलब कि न्यूक्लियस मिलकर बना है वो वाले न्यूक्लियंस, और जो रेस्ट मास है न्यूक्लियस का, उनके बीच के जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट कहते हैं ऑफ द न्यूक्लियस। इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, देखिए। मास ऑफ न्यूक्लियस को हम मान लेते हैं mx। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या मान लेते हैं? mx रहने दो, m मान लेते हैं। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। और जो मास है प्रोटॉन्स का, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका मास कैसे निकालेंगे? एक प्रोटॉन का मास हम मान लेते हैं mp। ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं? z प्रोटॉन्स। ठीक है। तो z इंटू mp क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है। z मतलब एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन्स होते हैं ना, तो इसलिए z इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन क्या आ जाएगा? z प्रोटॉन्स का मास आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अगर मैं मास ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लूँ तो न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? वो होते हैं a माइनस जेड। ठीक है। तो a माइनस जेड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक न्यूट्रॉन के मास से, मतलब कि m n से कर देते हैं। ठीक है। इसको थर्ड मान लेते हैं। ठीक है। अगर मैं अब निकालूं सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन्स, तो क्या आएगा? इक्वेशन में 2 और थर्ड को ऐड कर दो, z इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन। इसको हम फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। हाँ, अब हमें निकालना है क्या? मास डिफेक्ट निकालना है। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट क्या कहा था? क्या होता है? डिफरेंस ऑफ मास ऑफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, एंड मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स और मास ऑफ न्यूक्लियस का जो डिफरेंस होता है, तो सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस हमने क्या निकाला है? मतलब कि सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या है? ये है। तो ये लिख देते हैं जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन। माइनस में अब हम क्या करेंगे? न्यूक्लियस का मास वो क्या है? एम है। तो ये आपका क्या आ गया? मास डिफेक्ट। तो यही आपका क्या होता है? मास डिफेक्ट। ये था आपका एक्सप्रेशन मास डिफेक्ट का।